श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज दीवानगी प्यार और जुनून एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 16 एंड गाइस डोंट forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली, रायजादा मैंशन। नीलम का कमरा। नीलम ने घर लौटने के बाद से वॉशरूम में थी। वो शावर के नीचे खड़ी थी, उसके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था। वो बार पर अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से रगड़ रही थी। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। करीब 1 घंटा बाद वो गुमसुम सी बेड पर आकर बैठ जाती है। उसके दिमाग सामने बार बार एक मंजर घूम रहा था। अब आगे नीलम को याद आ रहा था कैसे उसके 20 साल के जन्मदिन के पार्टी के बाद वो अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे जकड़ लिया। वो झटपटा रही थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस शख्स ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। तभी वहां कोई आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पहले भी नीलम ने बहुत लड़कों के साथ 1 नाइट स्टैंड किया है, इसीलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी उसने आप को बचाने की कोशिश किया क्योंकि वो शख्स उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। बहुत मुशक्कत के बाद भी वो खुद को बचा नहीं पाई और आखिरकार उस शख्स के हवाले अपने आप को सौंप दिया नीलम ने, क्योंकि वो समझ गई थी उस शख्स के ऊपर ड्रग्स का असर था। जब अगली सुबह उसकी आंखें खोली तो उसने खुद को किसी की मजबूत बाहों में पाया। उसके पूरे बदन में टूटती हुई दर्द महसूस हो रहा था और दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा भी था। पहले उसने जाने का सोचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उस शख्स का चेहरा उसके सामने आया तो वो दंग रह गई। ये वही शख्स था जिससे वो अपना दिल दे चुकी थी, जिस शख्स को वो पूजा करती थी मन ही मन। पर उसे पता था कि वो दोनों 2 मेरू के इंसान थे जो कभी मिल नहीं सकते, इसीलिए वो अपने मन में ही उसे चाहती थी। लेकिन पिछले रात के हादसे के बाद सब बदल गया। हाँ, वो शख्स था राका कुश रायजादा। जब नीलम ने वहां से जाना चाहा तो कुश ने उसे रोक लिया, क्योंकि कुश को लग रहा था उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दिया है। फिर राका के बहुत कन्विंस करने पर हो गई शादी 2 अलग लोगों की, जिनका एक होना किस्मत में नहीं, लेकिन नियति। दोनों ने इस रिश्ते को मान लिया, दोनों ने ही रिश्ते को छुपा लिया। सिर्फ 2 लोगों को सब पता था, क्योंकि अगर ये रिश्ता सबके सामने आ जाता तो दोनों परिवार का रिश्ता बिखर जाता। सब ठीक ठाक था। राका और नीलम दोनों ही स्टडी के चलते लंदन रहते थे। दोनों ही शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, नीलम के एक बचकानी फैसले ने सब तबाह करके रख दिया। नीलम से उसका घर, उसका प्यार, उसका परिवार, सब कुछ चला गया। उन दोनों का रिश्ता भी टूटने के कगार पर था। उस रिश्ते में कुछ भी नहीं था सिवाय कुश के नफरत के, जो एक सिन नीलम के रख कर देने वाला था। नीलम ये सब सोच ही रही थी और उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अचानक किसी को अपने इतने करीब देखकर नीलम को आज धैर्य की किए गए हरकत की याद आ गई। उसने झटके से उस शख्स को धक्का दिया और पीछे खिसक गई। वो शख्स थोड़ा हैरान होकर उसे देख रहा था। उस शख्स को देखकर नीलम ने एक गहरी सांस लिया। कुश ने उसके आंसू आने चेहरे को देखा तो उसका दिल दर्द करने लगा। फिर भी वो अपने जज्बातों को कंट्रोल करके उसने उससे ठंडे लहजे में कहा, क्या हुआ? नीलम ने अपना मुंह फेर कर कहा, कुश प्लीज मुझे आज थोड़ा अकेला छोड़ दो। कुश ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्यों? नीलम ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुश ने अपने आंखें रोल करते हुए कहा, सो व्हाट, आई डोंट केयर। इतना कहकर कुश उसे खींचकर सुला देता है और उसके ऊपर हावी हो जाता और उसे किस करने लगता है तो नीलम के आंखों से और बुरी तरह से आंसू बहने लगते हैं। उसने धीरे से बुदबुदाया, कुश प्लीज। नीलम की रुयासी आवाज तो महसूस करके कुश बिना वक्त गंवाए उसे देखता है तो नीलम के आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे और उसने अपनी आंखें कसके बांध कर रखा था। उसका पूरा चेहरा आंसू से भीगा था। तभी कुश की नजर उसके गर्दन से लेकर सीने तक गई, जहां उसका पूरा बदन लाल था। उसकी आंखें गहरी हो गई। कुश जल्दी से खड़ा हो गया। उसे समझने में देर नहीं लगी, कुछ तो गड़बड़ है। नीलम कुश के चेहरे को अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। कुश ने जल्दी से उसे कंबल ओढ़ाया और निकाल गया। कुश के जाते ही नीलम और भी ज्यादा रोने लगी। उसने सिर तक कंबल ओढ़ लिया और अपने मन में ही कही, क्यों कुश, क्यों तुम मुझे नहीं समझ सकते? हाँ, मैंने उस वक्त अकेले फैसला लेकर गलती किया था। क्या मुझे माही नहीं मिल सकती? तभी दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज आई। नीलम ने अपना सिर बाहर नहीं निकाला। कुश जो खाने का ट्रे पकड़े अंदर आया था, उसने ये देखकर एक गहरी सांस लिया।
उसे नीलम की सिसकने की आवाज आ रही थी। कुश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, नीलम। उसने ऐसे कायबा पुकारा, पर जब नीलम नहीं उठी तब उसने कंबल सरका दिया। उसने उसे सहारा देकर बैठाया और पीछे एक तकिया लगा दिया। उसके आंखें सूज गई थी, पूरा चेहरा आंसू से भीगा था। वो कुश को नहीं देख रही थी। कुश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या बात है, आज तीखी मिर्ची सुनामी क्यों ला रही है? नीलम अपने उंगलियों को आपस में उलझा रही थी और देख रही थी। कुश ने उसके आंसू पोंछे और खाने का एक निवाला बढ़ा दिया। नीलम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, कुश मुझे डिवोर्स चाहिए। आई प्रॉमिस मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैं अपना साया भी यह नहीं पड़ने दूंगी। प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो, नीलम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसके आंखों में फिर से आंसू आ गए। कुश ने दांत पीसकर कहा, मैं तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं देने वाला। तुम जब तक जिंदा रहोगी मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें बेशुमार नफरत करूंगा। नीलम ने अब उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाकर कहा, प्लीज कुश छोड़ दो मुझे। मेरे परिवार को भी तुमने छीन लिया है। मेरे पास सिर्फ चंद लोग बचे हैं। कुश मुझे जाने दो, अगर ये लोग भी मुझसे नफरत करने लगे मैं मार जाऊंगी। कुश इतना कहकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए। कुश ने खाने का प्लेट फेंक दिया और उसके बालों मुट्ठी में भर लिया, जिससे नीलम कराह उठी। कुश ने उसके चेहरे सामने जाकर दांत पिसते हुए कहा, ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुमने जो पाप किया है ना, उसके लिए तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक तड़पाऊंगा कि तुम्हें अगली बार जन्म लेने से भी डर लगेगा। इतना कहकर वो उसे झटके से छोड़ दिया और निकल गया। नीलम बस उसे देखती रही। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते रोते कब सो गई उसे नहीं पता। अगली सुबह आदित्य का कमरा। चिड़ियों की चहचह से स्नेहा की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। उसने देखा बेड पर आदित्य नहीं है। बालकनी का डोर खुला था जहां से धूप अंदर आ रहा था। उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए वॉशरूम चली गई। वो फ्रेश होकर एक लाल साड़ी पहने वापस आई। उसने कानों में चंदेलिया इयररिंग्स पहना, एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में स्टाइलिश वॉच, गले में मंगलसूत्र और मांग में आदित्य के नाम का सिंदूर, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल और एक काला बिंदी बालों की उसने खुला छोड़ा था। सादगी में भी आज वो कतई जहर लग रही थी। उसके होठों के पास वो काला तिल, उसके रूप पर आज 4 चांद लगा रहे थे। आज सब लोग लौट आए थे, इसीलिए उसने जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। सीढ़ियों से उतरने के वक्त उसकी पायल की मीठी आवाज मेंशन में गूंज रही थी। वो जल्दी से नीचे आई और किचन में गई। वहां पर पहले से ही ममताजी थी। उसने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वो खाना लगाकर लिविंग हॉल में आती है, जहां सब बैठे बातें कर रहे थे। आदित्य भी आ गया था। वो अपने फोन में कुछ कर रहा था जब सबकी कानों में पायल की आवाज आती है। सब स्नेहा को तरफ देखते हैं। स्नेहा मुस्कुराकर कुछ कहने जा रही थी, तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स से जा मिली जिसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया रुक गई। उसके सामने उसके बचपन का एक एक पल, हर खुशी हर दुख के पाल आने लगे। कैसे बचपन में उसके पास उसका पूरा परिवार था, उसके चाहने वाले थे जो उस पर जन छिड़कते थे, लेकिन अचानक सब तबाह हो गया और वो असम जाकर पहुंची अपने भाई, अपने इकलौते सहारे के साथ, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन नसीब का मकसद कुछ और ही था। वो दोनों बिछड़ गए, ऐसे कि वो कभी न मिल पाएंगे। फिर एक और गंदा हादसा हुआ उस नन्ही जान के साथ, लेकिन फिर भी वो जिंदगी के जंग को दांत पीसकर लड़ गई, जिस अतीत को वो भूल चुकी थी। ऐसा लगा था अतीत वापस नहीं आएगा, लेकिन आज इतने सालों बाद स्नेहा फिर से उस शख्स के सामने खड़ी है, जिसके उंगली पकड़ के उसने चलना सीखा था, जिसने उसे दुनिया दिखाई थी जो उसके लिए मर मिटता था। स्नेहा के आंखों में आंसू आ गए, उसकी नजर धुंधली हो गई, उसके कदम लड़खड़ा गई, पर वो गिरती उससे पहले ही आदित्य के मजबूत बाहों ने उसे हर बार की तरह संभाल लिया। स्नेहा बेबस होकर सिर्फ अपने सामने खड़े सुधांशु को देख रही थी। वही सुधांशु का भी ऐसा हाल था। उसने इतने सालों में जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब आखिरकार उसे पता चला वो अपने बहन के पास ही है, तब तक वो एक ऐसे राक्षस के पास कैद हो चुकी थी जिससे उसने उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। सुधांशु की आंखें भी नाम हो गई थी, उसके सामने भी बचपन का हर एक लम्हा गुजर रहा था। कैसे उसने स्नेहा को बोलना सिखाया था, कैसे वो उसकी उंगली पकड़कर अपने नन्हे कदमों से चलती थी और मीठे से आवाज में कहती थी भाई, लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया, सब बिखर गया। सुधांशु ने अपने कदम स्नेहा के और बढ़ा दिया, जो भूत बने उसे हो देख रही थी।
वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके एक गाल पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा, प्रिंसेस। स्नेहा ने अपने दोनों हाथ में उसके चेहरे को भर लिया और फुसफुसाकर कहा, भाइयों। उसे तो अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुधांशु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके साथ ही स्नेहा की साबर का बंध टूट गया और वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सुधांशु के आंखों से भी आंसू बह रहा था। स्नेहा के रोने की आवाज इतनी तेज थी कि सारे मेंशन में इसके रोने की आवाज गूंज रही थी। उसका रोना किसी का भी दिल दहला दे। वहां पर खड़े कुछ लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और कुछ थे जिनके आंखें नम हो गई थी। करीब 10 मिनट्स बाद स्नेहा का रोना सिसकियों में बदल गया तो सुधांशु उसके पीठ को सहलाने लगा और उससे अलग हुआ। उसने उसके सिर पर चूम लिया और कहा, कितनी बड़ी हो गई मेरी प्रिंसेस। स्नेहा अभी भी सिसक रही थी जब आदित्य अपने रुमाल से उसके चेहरे को साफ करने लगता है। स्नेहा उसे एकटक देख रही थी। आदित्य ने भी ये नोटिस किया लेकिन उसने उससे कह नहीं कहा। उसने उसके आंसू पोंछे और उसके नाक को पिंच करते हुए उसका कान में कहा, बीवी और मत रोना, देखी तुम्हारा नाक बिल्कुल पकोड़े के जैसा लग रहा है। ये सुनकर स्नेहा ने मुंह फुला लिया और आदित्य को घूरने लगी, जहां आदित्य शैतानी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। तभी किसी चीज की टूटने की आवाज आती है तो सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वहां पर ममता जी खड़ी थी जिनके हाथ से ग्लास छूट गया था। उन्होंने हैरानी से कहा, सुधांशु। स्नेहा को सुधांशु के एक हाथ पकड़कर खड़ी थी। उसकी पकड़ उस पर और कस गई। सुधांशु ने ये देखा और एक नजर आदित्य को देखा तो उसने पलके झपका दिया। राधिका जी ने थोड़े गुस्से से कहा, फिर से क्यों आए हो? हाँ, और ये तुम्हारी बहन है। इतना कहकर उन्होंने स्नेहा की तरफ इशारा किया तो सुधांशु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राधिका जी और कुछ कहती उससे पहले दिनेश जी ने सब कुछ बता दिया। अब सच्चाई सबके सामने था। कोई कुछ नहीं कह रहा था। स्नेहा को लग रहा था अब सब उससे नफरत करेंगे। आदित्य को खोने का डर उसे खाया जा रहा था। आदित्य वहां से स्टडी रूम के तरफ जाने लगा। स्नेहा ने एक नजर सुधांशु को देखा जो सुधा जी से बातें कर रहा था। स्नेहा ने अपने कदम आदित्य जिस तरफ गया था इस तरफ बढ़ा दिया। उसने देखा आदित्य कॉरिडोर पर है। उसने भाग कर उसका हाथ पकड़ लिया और नाम आवाज में बोली, आदित्य प्लीज डोंट हेट मी। अगर इस बार आप चले गए मैं जी नहीं पाऊंगी। वो कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले ही आदित्य ने उसे अपने आप से चिपका लिया। उसका एक हाथ उसके कमर पर था और एक हाथ उसके सिर के पीछे था और उसे बेहद जुनून के साथ चूम रहा था। 10 मिनट के किस के बाद आदित्य ने उसके कान में अपने हस्की वॉइस में कहा, अगली बार से मुझसे दूर जाने का ख्याल भी मत लाना अपने इस दिमाग में। इतना कहकर आदित्य ने उसके गर्दन में अपना चेहरा घुसा दिया और उसे बाहों में भर लिया। स्नेहा की चेहरे पर एजे अलग नूर था। वही दूसरी तरफ कपूर APPARTMENT अर्शी जाग गई थी। वो गुमसुम सी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी। उसके सामने विप्लव बड़े ही सख्त भाव में बैठा था। अर्शी सिर झुकाए बैठी थी और अपने सामने दूध कॉर्नफ्लेक्स के कटोरी में चम्मच चला रही थी। विप्लव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब कुछ बताओगी? अर्शी ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई, मुझे आपको न बता कर ये सब नहीं करना चाहिए था। विप्लव ने अपने आंखें रोल करके कहा, सॉरी सुनने के लिए नहीं, बैठा हूँ यहाँ। तुम्हारे और धीराज के बीच क्या रिश्ता है, मुझे क्लियरली बताओ। अर्शी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, आई लव हिम भाई। विप्लव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं कहूँ उसे छोड़ दो। विप्लव के बात पर अर्शी के आंखें फेल गई। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।